तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में। आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसकी एक सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया है। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 7 होने वाला है और आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप लोगों ने उस प्रश्न को अच्छे से तैयार नहीं किया, तो फिर आपको यहाँ से 5 नंबर का लॉस हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका आज मैं बताने वाला हूँ, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो कौन-सा क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहो, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट जब देखने को मिलता है, तो और भी मन होता है इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियोज़ को बनाने के लिए। इसके साथ ही आपको पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हो, चाहे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं। पूरी किताब से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं। तो यदि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों ने हमारे सारे वीडियोज़ को देखा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार किया, तो आप लोग अपनी क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट में 70 में 70 नहीं तो 70 में 65 नंबर आराम से पक्का करेंगे, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है टॉपर ग्रुप का, वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। अब आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी समझ लीजिए। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 93 44 0081 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और सारी जानकारी देनी है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप चाहिए। आप लोग फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और साथ ही में बायोलॉजी के लिए भी टॉपर ग्रुप ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। यदि आप लोग केमिस्ट्री का लेंगे, तो सेम उसमें भी इसी प्रकार से होने वाला है, ऑल चैप्टर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और यदि आप लोग बायोलॉजी का लेंगे, तो बायोलॉजी में भी आपको ऑल चैप्टर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। तो इसको भी चाहिए, वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 6 तक देख लिया था। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप लोग क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सभी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है आनुवांशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण, प्रभाविता तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये आपका होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो मेंडल के नियम होते हैं, वो बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए आप लोग मेंडल के जो तीनों नियम है, उसको अच्छे से समझ लेना है। यदि आपसे दीर्घ में नहीं, तो आपका अति लघु में आ जाएगा, नहीं तो आपका लघु में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी फॉर्मेट में बनते हैं। चाहे आपके बहुविकल्पी की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आपके अति लघु, लघु या दीर्घ की बात करेंगे, तो उसमें भी आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से तैयार ही कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारा होता है अनुवांशिकी क्या है और मेंडल के पृथक्करण, प्रभाविता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये तीनों जो आपके नियम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होने वाला है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, यदि आप अपने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि अनुवांशिकी अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। यही आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुवांशिकी क्या होता है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो मेंडल के जो 3 नियम हैं, जो कि आपका पहला हो जाता है प्रभाविता का, फिर पृथक्करण, फिर स्वतंत्र अभिवहन का नियम। ये तीनों नियम को आपको समझना है अब, क्योंकि तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही चीज़ अब हम लोग नीचे करेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला नियम होता है वो आपका प्रभाविता का नियम होता है। तो क्या होता है प्रभाविता का नियम, आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी आती है, तो उसमें जो आपके लक्षण दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जब हम लोग शुद्ध लंबा और साथ ही में शुद्ध बौना पौधा का जब क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका कैपिटल टी टी यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से क्या आएगा आपका युग्मक आएगा टी, यानी कि कैपिटल टी यहाँ से युग्मक आ गया और यहाँ से आपका शुद्ध बौना का स्मॉल टी यहाँ से आपका युग्मक आ गया। तो फिर जब इनमें संकरण होगा तो फिर आपका यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, जो कि आपका हो जाएगा जो आपके पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? वो आपके जो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे उसमें। तो प्रभावी लक्षण जो आपका लंबा जो होता है वही आपका प्रभावी होता है, बौना आपका अप्रभावी होता है। तो जो लंबा होगा वही आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो संतान प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी में, वो आपके 100% संकर लंबे जो पौधे होंगे वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रभाविता का नियम होता है वो यही नियम होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जो कि लंबा है, जो कि लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, बौना आपका होता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से प्रभाविता का क्या नियम होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग इसके जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम हो जाता है आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग बताएँगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल आगे हम लोग यहाँ पर पेज ले आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था। आगे इसमें बताएँगे कि लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी होगी तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे, एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 2 जनक लिए। तो जनक में क्या था आपका, एक था आपका शुद्ध लंबा और उसका साथ में था एक शुद्ध बौना, यानी कि शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा के बीच में जब हम लोगों ने संकरण कराया, तो यहाँ से क्या था कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। तो यहाँ से जब हम लोग युग्मक निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी आ जाएगा युग्मक और यहाँ पर आपका स्मॉल टी आ जाएगा। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्राप्त होगा, जो संतान प्राप्त होगी वो कैसे होंगे, 100% संकर लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण इसमें केवल दिखाई दे रहा है प्रथम पीढ़ी में। वहीं पर जब हम लोग सेकंड पीढ़ी की बात करेंगे, तो जब हम लोग क्या कराएँगे सेकंड पीढ़ी यानी कि स्वसंकरण कराएँगे, संकर लंबे जो पौधे होंगे उसमें जब हम लोग स्वसंकरण कराएँगे तो यहाँ से जो युग्मक प्राप्त होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है? तो इसका जब हम लोग पुनेट चौखाना बना करके देखेंगे, तो सबसे पहले एक युग्मक हम लोग ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, ठीक है? तो ये वाला आप लोग मान लीजिए ऊपर रख देते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये वाला आप लोग नीचे रख देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल टी है, कैपिटल टी से संकरण कराएँगे तो क्या होगा आपका कैपिटल टी होगा। उसके यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है? इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में फिर जब हम लोग स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर जब हम लोग स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएँगे तो आपका स्मॉल टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जो लंबे पौधे आएँगे कितने आएगा, 1 आएगा, और साथ ही में संकर लंबे पौधे कितने आएँगे आपके, 2 आएँगे, और साथ ही में जो आपका एक पौधा आएगा वो कैसा होगा आपका, जो कि आपका बौना पौधा होगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ पर रेशियो की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो 1:3 और जीनोटाइप जो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2:1, ठीक है? इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने यदि
आप लोगों ने दो नियम को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रभाविता का नियम समझा, उसके बाद फिर पृथक्करण का नियम समझा। तो दोनों नियम यदि आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा जो लास्ट नियम होने वाला है मेंडल का, उसे अब हम लोग समझते हैं। तो जो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है, वही मेंडल का जो लास्ट नियम होता है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हो जाता है और इसकी संभावना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यह नियम जो आपका होता है उसे हम लोग द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले हम लोग क्या लेंगे, जीवों के बीच संकरण कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल पीला है और साथ ही में झुर्रीदार हरा है। तो इनके बीच में जो हम लोग क्या कराएंगे, संक्रमण कराएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, संकरण कराएंगे। तो गोल है यानी कि आर आर है, कैपिटल आर आर। पीला है आपका, कैपिटल वाई वाई है, ठीक है। वहीं पर यह क्या है आपका, जो गोल पीला है आपका प्रभावी लक्षण है और जो आपका झुर्रीदार हरा है ये आपका अप्रभावी लक्षण है। तो झुर्रीदार में आप लोग स्मॉल और स्मॉल कर सकते हैं और हरा में आप लोग स्मॉल वाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि हम लोग युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आर आ जाएगा और यहाँ से वाई आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर वाई यानी कैपिटल आर वाई। ये आपका युग्मक हो जाएगा गोल पीला का। वहीं पर झुर्रीदार हरा की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो आपका युग्मक हो जाएगा, यहाँ से एक आर आ जाएगा और यहाँ से एक वाई आ जाएगा, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका युग्मक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल आई हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी के बाद में जब हम लोग उसका स्वसंकरण कराएंगे तो फिर क्या होगा, तो जब स्वसंकरण आप लोग कराएंगे इसी के साथ में, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से युग्मक निकल करके आएगा। पहला जो आपका हो जाएगा इसमें क्या होगा, युग्मक कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई और साथ ही में यहाँ पर जो चौथा आपका जो युग्मक हो जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। वहीं पर इसका भी एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनर्चौखाना बनाएंगे और एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, फिर हम लोग वहां से इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इस युग्मक को आप लोग समझ लीजिए, युग्मक से हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पुनर्चौखाना हो जाता है। तो पुनर्चौखाना आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को बनाना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखाऊंगा। तो एक बार सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले से रेडी कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका युग्मक है इस प्रकार से, यहाँ से आपने जो युग्मक देखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे और एक वाला जो अब दूसरा वाला जो है इसमें है इसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें संकरण कराएंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इधर साइड भी ये जो आपका दूसरा वाला जो युग्मक था सेम था, वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई और नीचे आपका जो सबसे नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसका हम लोग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और उसके बाद फिर आपका कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर उसके बाद फिर आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका होगा। फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे, फिर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर हम लोग इसका इससे कराएंगे, फिर इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से कराएंगे, फिर नीचे वाले को भी इसी प्रकार से कराएंगे। फिर आपका पुनर्चौखाना जो होगा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हम लोग इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहाँ कराएंगे, सेम चीज़ इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और आपका यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इससे कराएंगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हम लोग इसको यहाँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसको इससे इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण चौखाना था पूरी कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत ही इजी तरीके से है, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यदि फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 9:3:3:1। और जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका 1:2:1:1:2:4:2 2:1 1:2 2:1। तो इस प्रकार से आपका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो हो जाता है। इसे भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग से मेंडल के जो तीनों नियम थे मैंने आपको बताए। पहला नियम आपका हो जाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम आपका हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से आपके तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।